नमस्कार दोस्तों, आप सबों का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम फिर अनुपात एवं समानुपात को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। सो आप लोग को वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो हम बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ लड़कों का कल कमेंट आया था जिसमें अजय कुमार, दिनेश कुमार, निरंजन कुमार और अभिराजवन है। अभिराजवन का कहना था कि सर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कुछ लाइटिंग का व्यवस्था अच्छा किए हैं। सो वीडियो समय को बिना गंवाते हुए वीडियो को चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 1:3 और C अनुपात B प्लस A बराबर 5:7 है तो B अनुपात C प्लस A ज्ञात करना है। यहाँ A अनुपात B प्लस C दिया हुआ है 1:3 और C अनुपात B प्लस A दिया हुआ है 5:7। यहाँ दिया हुआ है A B C, यहाँ भी है A B C, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 4 आता है योग, यहाँ 7 5 12 आता है योग। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 12 से गुना होगा और यहाँ 4 से गुना होगा। A अनुपात B प्लस C बराबर 12:36। यह 36 कैसे आया? यहाँ 12 से एक बार गुना हुआ, यहाँ 12 से 12 गुना 3 हुआ, तो यह 36 अनुपात आया। और यहाँ भी C अनुपात B प्लस A बराबर 5 चौके 20 अनुपात 7 चौक 28। यहाँ गुना हो गया 5 से, यहाँ गुना हो गया 4 का 7 से, तो यहाँ इतना आंसर आया। अब देखते हैं तो इसका 12 और 36 का योग भी 48 आता है और इसका 20 और 28 का योग भी 48 आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि A का मान 12 है और C का मान 20 है। अब हम B का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। B का मान यहाँ से निकालने के लिए यहाँ C का मान पुट करना पड़ेगा और इसमें B का मान निकालने के लिए यहाँ A का मान पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ B प्लस C बराबर 36 है, तो C का मान 20 है प्लस 20 बराबर 36। तो B बराबर 36 माइनस बराबर के उधर जाएगा, प्लस का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। यह हो गया 16। B का मान आ गया 16, B बराबर 16 आ गया। तो हमें ज्ञात करना है B अनुपात C, तो हमें ज्ञात करना है B अनुपात C प्लस A। तो यहाँ से मान रख देंगे। B का मान 16 है तो 16, यहाँ से C का मान निकला है, C का मान 20 है और A का मान 12 है। यहाँ 16 अनुपात 32, 2 बार में 1:2, यही आपका आंसर है। यहाँ से सिर्फ मान उठा करके वहाँ रख दिए। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर
1:2 हो तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 ज्ञात करना है। तो W1 अनुपात W2 बराबर दिया हुआ है 2:3 और W1 का मान दिया हुआ है, W1 अनुपात W3 का मान दिया हुआ है 1 अनुपात W3। यहाँ नहीं लिखाएगा, W3 यहाँ लिखाएगा क्योंकि कॉमन W1 दिया हुआ है। W3 यहाँ लिखाएगा, W3 का मान 2 दिया है तो 2 यहाँ लिखाएगा। उसके बाद इसको आगे बढ़ा देना है, इसको फिर 1 को आगे बढ़ा देना है, आगे बढ़ा कर लिखना है। जिसके बगल में खाली स्थान रहता है उसको आगे बढ़ा के लिखना है, इसलिए यहाँ 2 आगे बढ़ेगा। जिसके बगल में खाली स्थान रहेगा वही खाली स्थान को पूरा करेगा, तो उसको बढ़ा करके 1 लिख दिए। अब हम इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 2 गुना तो 4 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 1 3 हो जाएगा। यह आ गया मान W3 अनुपात W3 अनुपात W1 अनुपात W2 का। लेकिन यह आंसर नहीं है क्योंकि पूछा गया है W1 अनुपात W2 अनुपात W3। तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3, W1 के जगह W1 का मान 2 आया है तो 2 लिखेंगे, W2 का मान 3 आया है तो यहाँ 3 लिखेंगे और W3 का मान 4 आया है तो यहाँ 4 होगा। यह आंसर होगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 तथा C अनुपात D बराबर 5:9 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है A अनुपात D बराबर क्या होगा। तो पहले है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख देंगे। उसके बाद A का मान दिया हुआ है, A अनुपात B का मान दिया हुआ है 2:3 तो 2:3 और B अनुपात C का मान दिया हुआ है, B का मान 4 है, C का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद C अनुपात D, C का मान 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद D का मान 9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद जिसके बगल में स्थान खाली है वही स्थान को भरेगा, तो यहाँ 3 आगे बढ़ा कर लिखेंगे। जितना बार खाली है, 2 बार यहाँ खाली है तो 2 बार 3 को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 5 को आगे बढ़ा करके लिखेंगे, यहाँ 4 को आगे बढ़ा करके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 5 को आगे बढ़ा करके लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ 5 को आगे बढ़ा करके लिखेंगे। इस तरह से सजा लेंगे। उसके बाद यहाँ 5 से सभी में कैंसिल हो रहा है, 5 से सभी में कैंसिल हो रहा है, इसलिए 5 से इस सब को कैंसिल कर देंगे। इससे होगा कि नहीं तो गुना करके फिर काटना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहीं काट लेते हैं। इससे थोड़ा सा हल्का हो जाता है आंसर निकालना। तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ 12, यहाँ 5 तिया 15, 9 तिया 27। ये मान हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर। और इसी में पूछा है एक दूसरा क्वेश्चन, A अनुपात D ज्ञात करना। A अनुपात D ज्ञात करना, तो A के जगह A का मान 28 है, 8 है तो 8 लिख देंगे और D का मान 27 है तो 27 लिख देंगे। यह कैंसिल नहीं होगा, तो A अनुपात D का मान यही हो गया 8:27 और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान 8:12:15:27, यही आंसर हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। और a अनुपात c, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सीखिए, बनाने का तरीका। यहाँ दिया हुआ है 2a बराबर 3b, यहाँ नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह है। आपको ध्यान देना है कि जब इस तरह का बराबर का चिन्ह आ जाए तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब अपोजिट, एक दूसरे का उल्टा होते हैं। विपरीत या याद रखना है कि a का मान जब दोनों बराबर में हो तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ भी 4b बराबर 5c दिया हुआ है तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। तो b का मान 5 हो जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ गुना का चिन्ह रहता है, तो यहाँ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। यह आपको ध्यान देना है, ध्यान से सीखना है। उसके बाद a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो a के जगह एक दूसरे का अपोजिट होता है तो a के जगह 3 लिखेंगे, फिर b के जगह 2 लिखेंगे, फिर इसमें भी b के जगह 5 लिखाएगा और c के जगह 4। इसको 2 को आगे बढ़ा करके लिख देंगे, खाली स्थान को भरेगा ये 2, यहाँ हो जाएगा 5 को आगे बढ़ा देंगे 5। अब गुना करना है, 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10, 4 गुना 2 8। ये निकला a अनुपात b अनुपात c बराबर। और एक क्वेश्चन पूछा है a अनुपात c बराबर, तो यहाँ आपका हो जाएगा a का मान निकला है 15, c का मान हो गया 8। यही आपका आंसर है। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन में विपरीत होगा, जैसा कि अगले क्वेश्चन में सिखाए थे। तो यहाँ 2a बराबर 3b एक दूसरे के विपरीत होंगे और 3b और 4c एक दूसरे के विपरीत, यहाँ इसमें कंपैरिजन करके देखेंगे। तो ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। जब 2a बराबर 3b में इसमें कंपैरिजन करते हैं तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। फिर जब इसमें दूसरे में करते हैं 3b और 4c में करते हैं तो b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद ही इसके स्थान को आगे बढ़ाएंगे 2, यहाँ से इसको बढ़ा के लिख देंगे 4। उसके बाद यहाँ से देखिए कट रहा है 2 से और 2 बार में 2 से, अब नहीं कट रहा है। तो यहाँ 6 4 3, यही आंसर हो गया। ये अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3। उम्मीद है आपको यह क्लास क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि इस चैनल से आप कुछ भी सीखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबों को
बहुत बहुत धन्यवाद।